महादेव जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की रीडिंग उनके लिए है जो फील कर रहे हैं कि कोई उनसे नज़र मिलाकर भी नज़र नहीं मिला पा रहा है, या फिर आपसे कोई नज़र क्यों चुरा रहा है। ओके, तो आपने नोटिस किया होगा जब आप सामने आते हो तो वो एक सेकंड के लिए आंखों में देखते हैं और फिर तुरंत नज़र झुका लेते हैं। ये कोई इंसिडेंस नहीं है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जब दिल में कुछ गहरा होता है तो आंखों में उसकी परछाई दिख ही जाती है। शायद वो कंफ्यूज हैं, शायद वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हो सकते हैं, या फिर उन्हें डर है कि अगर थोड़ी देर और देख लिया तो उनका राज खुल जाएगा, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स है ना, वो पढ़ लोगे आप। आज हम कार्ड से पूछने वाले हैं, क्या बात इतनी गहरी है ना, कि वो नजर ही नहीं मिला पा रहे हैं? क्या यह सिर्फ अट्रैक्शन है या यह कनेक्शन रूह तक जा चुका है? ओके जी, टेक अ डीप ब्रीथ। ओम नमः शिवाय। वो नज़र क्यों चुरा रहे हैं, पहले तो ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी इंसान नज़र इसलिए नहीं चुराता क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए चुराता है डियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उन्हें, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फीलिंग कंट्रोल से बाहर है। मीन्स जब कोई आपसे नज़र मिलाता है और तुरंत झुका लेता है तो हो सकता है उसके दिल में इमोशंस का तूफान चल रहा हो। ठीक है, वो डर रहे हैं कि कहीं आंखों से सब सच ना पढ़ लिया जाए। गिल्ट या पास्ट का बोझ भी हो सकता है। कभी कभी नज़र मिलाना मुश्किल हो जाता है जब इंसान के पास कुछ अनसच चीज़ें हो, ठीक है, या फिर पास्ट में कोई गलती हो। आंखें झूठ नहीं बोलती और शायद वो सच सामने नहीं लाना चाहती हैं। ओके, तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में भी इंसान शाय हो जाता है। नज़र मिलती है, दिल तेज़ धड़कता है और फिर वो नज़र जो है तोड़ देता है, क्योंकि कंट्रोल टूट रहा होता है ना। तो इमोशंस गहरे हैं, गहराई में हैं। अगर बात सरफेस लेवल की होती तो नज़र आराम से मिल जाती, पर जब कनेक्शन रूह तक चला जाए ना तो आंखों में देखना आसान नहीं होता है। आपके लिए यही मैसेज है, डिवाइन मैसेज, जो आपकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा है वो आपसे बच नहीं रहा, वो अपने इमोशन से बच रहा है। ठीक है, कभी कभी आंखों का डर ही सबसे बड़ा कन्फेशन भी होता है डियर। ठीक है जी, कन्फेशन भी होता है। तो जो आपसे नज़र चुरा रहा है वो आपसे दूर नहीं भाग रहा, वो अपने दिल की सच्चाई से भाग रहा है। ओके जी, अगर अगर डियर, अगर आपको ये रीडिंग स्टार्टिंग में से ही अच्छी लग रही है ना, रेजोनेट हुई है, तो याद रखिए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आंखों का डर ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है। तो यहाँ पर आप वो कहानी हो जिसे पढ़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा आप। ओके जी, चलिए हम आगे चलते हैं। ट्रस्ट द टाइमिंग, जो सच है वो कभी ना कभी आंखों से है ना, या फिर पढ़ लोगे या फिर आंखों के जरिए सामने आ ही जाता है डियर। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले हम 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स बताता है नज़र चुराने की असली वजह ही क्या है। ठीक है दिए, नज़र चुराने की असली वजह ही क्या है। तो ये कार्ड बताता है कि वो अंदर से खुद को कम महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है शायद वो आपके लेवल के नहीं हैं, इमोशनली, फिनेंशियली या स्पिरिचुअली, इसलिए नज़र मिलाना मुश्किल हो रहा है। रिजेक्शन का भी डर हो सकता है,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स में लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली एनर्जी होती है। उन्हें डर है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स दिखाएंगे तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, इसलिए वो आंखों में देखने से बच रही हैं, क्योंकि आंखें उनका सच एक्सपोज कर सकती हैं। उनका प्रॉब्लम आपसे नहीं है, उनका प्रॉब्लम ना उनके खुद के अंदर है। वो अपने आप को डिज़र्विंग नहीं समझ पा रहे हैं, और जब इंसान खुद को ही कम समझे तो वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को एक्सेप्ट करने से डरता ही डरता है। ठीक है, यहाँ फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लियर दिखा रहा है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं है, बल्कि अपने आप को आपसे कम समझ रहा है, नज़र चुरा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है। ठीक है जी, तो उनकी इनसिक्योरिटी को अपनी वैल्यू मत बना लीजिएगा, ये आपके लिए मैसेज भी है। आपकी लाइट कम नहीं हुई है, बस वो अभी अंधेरे फेज में चल रहे हैं। बेताब एनर्जी यहाँ पर, डिस्पेरेट एनर्जी मीन्स यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स भी, नेक्स्ट कार्ड भी वैसा ही हम कह सकते हैं कि नज़र आ रहा है। नज़र चुराने के पीछे का ईगो या कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर यही कार्ड बताता है कि बीच में कोई ईगो इशू, ठीक है, ईगो हो सकती है, ईगो इशू है, या पास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। शायद कुछ ऐसा हुआ जहाँ बात अधूरी रह गई और अब वो आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है डियर, नज़र मिलाने का मतलब होगा सच का सामना करना। तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स में ना आई वॉन्ट टू विन वाली एनर्जी होती है। हो सकता है कि वो अपने इमोशंस को गेम की तरह ट्रीट कर रहे हों, या फिर डिफेंसिव हो गए हों, इसलिए आंखों से बच रहे हैं, क्योंकि आंखें ही उनका मास्क तोड़ देती हैं। कभी कभी इंसान ना जीत कर भी हार जाता है डियर। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उन्हें ना अंदर से गिल्ट हो सकता है, और गिल्ट में नज़र मिलाना सबसे मुश्किल होता है। यहाँ ईगो या कॉन्फ्लिक्ट का शेडो है। ये इंसान नज़र इसलिए चुरा रहा है क्योंकि आंखों में देखते ही उसे अपनी गलती या अपना सच याद आ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर यही एनर्जी जो है नज़र आ रही है। एंड द व्हील की एनर्जी देखिए, इसे टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, द व्हील जो है बताता है कि सिचुएशन चेंज होने वाली है। ये कार्ड बताता है कि एनर्जी जो है स्टैटिक नहीं है, वो नज़र चुरा रहे हैं, पर ये फेस परमानेंट नहीं है। व्हील जब घूमता है तो मिलना, बात करना, कन्फेशन सब टाइमिंग पर होता है। कभी कभी इंसान रेडी नहीं होता, फीलिंग्स होती है, कनेक्शन होता है, पर वक्त सही नहीं होता, इसलिए वो आंखों में देखकर भी अपने आप को रोक लेते हैं। द व्हील में कार्मिक एनर्जी होती है, आप दोनों का कनेक्शन रैंडम नहीं है, इसलिए नज़र मिलते ही कुछ एक्टिवेट भी होता है, और वो इस हम कह सकते हैं ना इंटेंसिटी से जो है घबरा जाते हैं। ये कनेक्शन डेस्टिनी ड्राइवन है, वो नज़र चुरा रहे हैं क्योंकि हर बार आंखों में देखते ही उनकी लाइफ का व्हील भी हिल जाता है। किस्मत का मोड़ भी हम कह सकते हैं यहाँ पर, किस्मत का मोड़। ओके, द टावर की एनर्जी, शॉकिंग एनर्जी। द टावर बताता है इल्यूजन टूटना। ठीक है, इल्यूजन टूटना आपको शो हो रहा होगा, है ना। द टावर, हो सकता है आपकी प्रेजेंस ने उन्हें कोई बड़ा सच रियलाइज़ करवा दिया हो। जैसे ही वो आपकी आंखों में देखते हैं, उनकी पुरानी सोच, ईगो सब टूटने लगता है, और इंसान अपनी ही दुनिया गिरते हुए नहीं देखना चाहता है। ठीक है, अगर वो आपसे सच में कनेक्ट हो गए तो उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो सकती है। ये कार्ड बताता है रिलेशनशिप, कमिटमेंट्स, डिसीजन सब हिल सकते हैं। ओके, तो कभी कभी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इंसान हैंडल नहीं कर पाता है। ओके, ये डर आपसे नहीं है, ये डर उस बदलाव से है जो आप लेकर आते हो। ठीक है, लेकर आते हो
उन्हें ऐसा लगता है, फिर सब कुछ उनके लिए शॉकिंग होता है, सीधी सी बात है, शॉकिंग अपहेवल की तरह, है ना, ऐसी एनर्जी है। जजमेंट है, सोल कॉल, मैंने पहले भी इस कार्ड को बहुत अपनी रीडिंग्स में बताया हुआ है। सोल कॉल, इनर अवेकनिंग, जब वो आपकी आंखों में देखते हैं, आपके पास आते हैं, है ना, बात करते हैं, या उन्हें ना अंदर से एक आवाज़ आती है जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, और अवेकनिंग कंफर्टेबल नहीं होती है, इसलिए वो नज़र जो है झुका ही लेते हैं। ये कार्ड कार्मिक यहाँ पर एनर्जी भी दिखा रहा है। हो सकता है उन्हें अपनी पास्ट मिस्टेक्स या आपके साथ की हुई कोई गलती याद आ जाती है। जजमेंट, जजमेंट ऑफ्टन रियूनियन या सेकंड चांस का सिग्नल भी होता है, पर सेकंड चांस लेने के लिए पहले अपनी ईगो और फेयर को एक्सेप्ट करना पड़ता है डियर। शायद वो उस स्टेज पर हैं पर अभी फुली रेडी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर ना जजमेंट क्लियर बोल रहा है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं है, ये ना अपनी अवेकनिंग से डर रहा है। ठीक है जी, ये अपनी अवेकनिंग से डर रहा है। और यहाँ पर हमने क्वेश्चंस किए तो कुछ अट्रैक्शन है या रूह तक पहुँच के, अट्रैक्शन भी है और रूह तक पहुँच रहा है। ओके, इस एनर्जी में ये नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पे शो हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है बहुत बहुत मीन्स आपकी सेल्फ वर्थ बहुत हाई है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स इंडिपेंडेंट, क्लासी, सेल्फ मेड एनर्जी है। अगर ये कार्ड आए ना तो सच ये है कि आपकी प्रेजेंस ही उन्हें जो है हिला कर रख देती है। आप कॉन्फिडेंस हो, ग्राउंडेड हो, है ना, कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, ओके, आप कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस में रहते हो, कॉन्फिडेंट हो, ग्राउंडेड हो और अपनी वैल्यू जानते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है एडमायरेशन, वो आपको दूर से अप्रिशिएट करते हैं पर पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स में स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ है, हिम्मत है, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता है। ठीक है, वो खुद ही नहीं जानते हैं अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी स्ट्रेंथ को खुद ही नहीं जान पा रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनर कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स को संभालना पड़ रहा है उनको। ओके, ये कार्ड सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, रिस्पेक्ट और एडमायरेशन भी दिखाता है जो स्ट्रेंथ कार्ड होता है। ठीक है, वो आपको लाइटली नहीं लेते हैं, इसलिए केयरलेस आई कांटेक्ट नहीं करते, वो सीरियस है। स्ट्रेंथ में ना हीलिंग भी होती है। हो सकता है आपकी काम एनर्जी उनके अंदर के विल, इमोशंस को शांत कर रही हो, पर जब इंसान हील हो रहा होता है ना, तो उन्हें थोड़ा डर भी लगता है। यहाँ स्ट्रेंथ क्लियर बोल रहा है कि इंसान जो है ना, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है, नेक्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, जो बताते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है एक फायर की एनर्जी है। ठीक है, दोनों ही एनर्जी में फायर एलिमेंट है डियर, दोनों ही एनर्जी में फायर एलिमेंट है। मीन्स एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू स्पार्क दिखाता है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्शन और पैशन को दिखाता है। मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है कि आपको देखते ही उनके अंदर एक्साइटमेंट एक्टिवेट हो जाता है, दिल फास्ट, है ना, दिल फास्ट हो जाना, माइंड ब्लैंक हो जाना एंड नज़र डाउन हो जानी। ये कॉम्बो जो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, एस ऑफ वॉन्ड्स का, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इसका कॉम्बो बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल पुल दिखाता है। डिज़ायर
विजिबल हो जाती है आपको देखते ही, आंखों में देखते ही, ठीक है। और शायद वो अपने आप को इतना एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, जल्दी आना, जल्दी घबराना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा इम्पल्सिव होता है, वो अप्रोच करना चाहते हैं पर फिर खुद ही नर्वस हो जाते हैं। ये आई वॉन्ट यू बट आई एम स्टैकर्ड ऑफ हाउ मच आई वॉन्ट यू, ऐसी एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स क्लियर बोल रहे हैं कि ये अट्रैक्शन कैजुअल नहीं है, ये स्पार्क स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। ये स्पार्क जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का आना बताता है दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। पब्लिक इमेज का प्रेशर। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री और पब्लिक रिकॉग्निशन का कार्ड है। हो सकता है वो अपनी इमेज को लेकर जो हो कॉन्शियस हो, अगर लोग देख रहे हैं तो वो ओपन आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करते ही करते हैं। उन्हें डर है कि उनकी फीलिंग्स सबको विजिबल ना हो जाए। इस कार्ड में एडमायरेशन भी होती है, वो आप पर प्राउड फील करते हैं, पर शायद उन्हें लगता है कि आप हाई स्टेटस हो, इसलिए नज़र मिलाना मतलब होगा अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना। आई वॉन्ट टू विन एनर्जी। हो सकता है वो अप्रोच करना चाहते हैं पर पहले श्योर होना चाहते हैं कि उन्हें रिजेक्शन ना मिले, इसलिए सेफ डिस्टेंस से देखते हैं, लेकिन आंखों में रुक ही नहीं पाते हैं। यहाँ ईगो और इमेज का फैक्टर भी है, ठीक है। ईगो और इमेज का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है डियर। ईगो, समाज, पब्लिक की एनर्जी भी है ना, वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्या सोचेंगे सब, है ना, ये सब कुछ पे। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो बताता है कुछ छुपा हुआ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मेन थीम ही होता है जैसे हिडन एनर्जी, कोई सीक्रेट एनर्जी हो सकता है, वो अपनी रियल फीलिंग्स हाइड कर रहे हों, ठीक है। आंखें सब बोल देती है ना डियर। जब हम कहते होते हैं ना कि जब सच को पकड़ना हो तो आंखों में देखें, है ना, कि पर्सन झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसलिए कई बार लोग ना हमसे आंखें, है ना, आई कांटेक्ट के बिना ही बात करते हैं, आंखें चुरा लेते हैं जब उनके मन में कुछ होता है ना। तो हो सकता है यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही नज़र आ रही हो। अगर कोई हमसे कुछ छुपा भी रहा होता है ना, झूठ बोल रहा है, तो तब भी वो आँख से आँख नहीं मिलाएगा हमसे। तो आंखें सब बोल देती हैं, उन्हें डर है कि आप उनके दिमाग के थॉट्स पढ़ लोगे, इसलिए वो आंखों से बचने की कोशिश करते हैं। ये कार्ड माइंड गेम्स या स्ट्रेटजी भी दिखाता है। हो सकता है वो प्लान बना रहे हों, कैसे अप्रोच करें, कब करें, पर जब आप सामने आ जाते हो तो प्लान ही टूट जाता है, ठीक है, और वो नज़र झुका लेते हैं। यहाँ कुछ अनसेड भी एनर्जी है, ठीक है, अनसेड एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अनसेड एनर्जी, अनसेड बातें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है डियर, कुछ भी हो सकता है जो अनसेड है, जो अभी तक बाहर नहीं आया है, ओके। एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बोल रही है फ्रेंडशिप और सेलिब्रेशन। हो सकता है वो कनेक्शन को अभी सिर्फ दोस्ती का लेबल दे रहे हो, ठीक है। ये भी एनर्जी भी हो सकता है कि वो जो है अभी दोस्ती, फ्रेंडशिप ऐसा ही लेबल दे रहे हो, इसलिए जब नज़र मिलती है तो कैजुअल स्माइल में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी इंटेंसिटी को, अपनी फीलिंग्स को कह सकते हैं। ये कार्ड ग्रुप एनर्जी दिखाता है। अगर आप दोनों सोशल सेटिंग में मिलते हो तो वो पब्लिक में अपनी फीलिंग शो नहीं करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स कभी कभी सीक्रेट क्रश भी होता है। वो आपके साथ टाइम एंजॉय करते हैं, पर जब आंखों में देखते हैं, ठीक है,
तो उन्हें अपनी खुशी थोड़ी ज़्यादा विजिबल लगती है और वो शाय हो जाते हैं। यहाँ दोस्ती के पीछे कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंडली वाइब के अंदर फीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा गहरी हैं। ठीक है डियर, यहाँ पर जो है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की नेक्स्ट एनर्जी है द हेरोफेंट की एनर्जी। ये देखें, दोनों एनर्जीज कहती हैं विश कार्ड कहते हैं इसे। आप उनकी हिडन डिज़ायर हो सकते हो, उन्हें आप पसंद हो, और ये कैजुअल नहीं है। पर यहाँ से स्टोरी सीरियस भी हो जाती है। हेरोफेंट लॉन्ग टर्म ट्रेडिशन मैरिज एनर्जी दिखाता है। वो सिर्फ फ्लोट नहीं सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इनकी लाइफ में आया तो ये सीरियस होगा या नहीं होगी, है ना। मीन्स ऐसी एनर्जी है। और सीरियसनेस इंसान को डरा देती है। ये कॉम्बो बताता है कि वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि आप टाइम पास एनर्जी नहीं हो, इसलिए नज़र मिलाते ही उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फ्यूचर का थॉट भी आ जाता है और वो नज़र झुका लेते हैं। यहाँ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ विश फुलफिलमेंट के साथ कमिटमेंट का थॉट भी नज़र आ रहा है। आप उसकी सिर्फ ख्वाहिश नहीं, उसका पोटेंशियल फ्यूचर भी हो। ठीक है डियर, द मैजिशियन की एनर्जी है। ये देखें, द मैजिशियन की एनर्जी। द मैजिशियन बताता है मास्टर ऑफ माइंड। वो अपनी इमेज और इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। अगर वो नज़र चुरा रहे हैं तो हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं करना चाहते। उन्हें पता है आंखें सब एक्सपोज कर देती हैं। ये कार्ड मैनिफेस्टेशन और प्लानिंग का है। हो सकता है वो ऑलरेडी प्लान बना रहे हो कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, पर तब तक वो ना मिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ये इंसान अनअवेयर नहीं है, वो सब समझ रहा है। अभी ना वो अपने कार्ड्स ओपन नहीं करना चाहता है। ठीक है जी, रिवील नहीं करना चाहता है, सीधी सी बात यही है। द सन की एनर्जी है। द सन की एनर्जी, नज़र मिलते ही सब सच दिखने लगता है। आप उनकी खुशी हो। द सन सबसे पॉजिटिव कार्ड है। मीन्स आप उन्हें जनरली हैप्पी फील कराते हो, पर कभी कभी इतनी प्योर खुशी से भी इंसान जो है ना वो ज़्यादा सोचने लगता है। ओके, मीन्स जब नज़र मिलती है ना, मिलाते हैं, उनका फेस ग्लो करता है और वो शर्मा कर नज़र भी झुका लेते हैं। फीलिंग्स क्लियर हैं, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। उन्हें पता है कि वो क्या फील करते हैं, इसलिए आंखों में देखते ही सब विजिबल हो जाता है। और शायद वो अभी इतने ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहते हैं। द सन में इनोसेंस एनर्जी होती है। हो सकता है वो आपके सामने थोड़ा चाइल्डिश फील करते हो, ठीक है, इसलिए घबरा जाते हो। यहाँ डार्कनेस नहीं है। ये इंसान जो है, इसकी एनर्जी जो है, सॉफ्ट एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। 2 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जी। मीन्स दिल से दिल एंड फ्यूचर तक, दिल से दिल, सोल टू सोल एनर्जी। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी है 2 ऑफ कप्स क्लियर सोलमेट कनेक्शन दिखाता है। यहाँ वन साइडेड नहीं लग रहा है।
उन्हें भी फील होता है जो आप फील करते हो। नज़र मिलाते ही उन्हें वो इमोशनल पुल फील होता है, इसलिए वो ज़्यादा देर देख नहीं पाते हैं। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है 10 ऑफ कप्स, अल्टीमेट इमोशनल फुलफिलमेंट है, फैमिली हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म जॉय एनर्जी। मीन्स वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं सोच रहे हैं, वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। और जब इंसान फ्यूचर इमेजिन करता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर वो आपकी वैल्यू, रिस्पेक्ट, है ना, मीन्स एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कॉम्बो बताता है कि वो आपसे जेन्युइनली कनेक्टेड फील करते हैं, पर इतनी प्योर एनर्जी से भी इंसान घबरा जाता है। ठीक है डियर, यहाँ पर जो है ना, अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं वो। ओके, तो यहाँ पर एक एनर्जी, इमोशनल बॉन्ड और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का थॉट है। यहाँ पर कोई भी ऐसी नहीं है कि टेम्पररी फीलिंग्स हैं। ठीक है, पोटेंशियल फॉर एवर एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, पोटेंशियल फॉर एवर। द हाई प्रेस्टिस, हाई प्रेस्टिस का मतलब है इमोशन अंदर रखने वाला पर्सन, रखे हुए हैं, वो फील करते हैं पर बोलते नहीं हैं। ओके, इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि कनेक्शन नॉर्मल तो नहीं है। इंट्यूशन एक्टिवेट जब हो जाता है तो ये कार्ड स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव बॉन्ड दिखाता हो सकता है बिना बोले ही दोनों एक दूसरे को फील करते हो। ठीक है, हाई प्रेस्टिस लाउड एक्शन नहीं करती है, वो ऑब्जर्व करती है, वेट करती है। इसलिए ये इंसान भी शायद चुप रहकर अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहा है। यहाँ फीलिंग्स हिडन है पर फेक नहीं है डियर। ठीक है, फेक नहीं है। ओके, यहाँ पर एनर्जी जो है फेक नहीं लग रही है। बिना बोलने वाली ज़्यादा एनर्जी, सिर्फ फील करने वाली एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ट्स बताता है इंटरेस्ट, पर अभी बिगिनिंग स्टेज पर है। बटरफ्लाइज फील करते हैं नज़र मिलाते, वो शाय हो जाते हैं। पेज पर चॉर्किंग एनर्जी नहीं होता है, ये थोड़ा प्लेफुल, थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड, है ना, हो सकती है एनर्जी। पेस कम्युनिकेशन भी होता है, हो सकता है वो जल्दी ही कोई मैसेज, कम्प्लीमेंट, लाइट फ्लोटिंग स्टार्ट करे, पर अभी वो ऑब्जर्व मोड में नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि यहाँ एनर्जी लाइट और फ्रेश है। ठीक है, जैसे एक्साइटमेंट नहीं होती एक बच्चे को, वैसे एक नया क्रश जैसी जो है एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। नया क्रश जो होता है, जैसे किसी बच्चे को नई नई जो चीज़ मिलती है तब खुशी होती है, एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अपने ही दिमाग में फंसे हुए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है कि ऐसा होता है, ऐसा फेज होता है, इसका थीम होता है फंसना है एनर्जी का। मीन्स मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करना चाहिए, अगर गलत हो गया तो, है, अगर कोई मेरी वजह से हर्ट हो गया तो, है ना, वो इतना सोच रहे हैं कि एक्शन लेने से पहले ही फ्रीज जैसे बंदा हो जाता है ना, फ्रीज हो जाते हैं। इसलिए नज़र मिलाने से भी जो एक हेसिटेशन की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। उन्हें ये डर है कि अगर वो जो है कुछ गलत कर दिया या आँखों में ज़्यादा देर तक देख लिया तो इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, या फिर सब कुछ ही ना बिगड़ जाए, सब कुछ हाथ में से ही ना निकल जाए, और फिर शायद वो कुछ बोल देंगे जो अभी बोलने का वक्त नहीं है। ये कार्ड बताता है कि उन्हें किसी से डर नहीं है, किसी ने उन्हें रोका नहीं है। ठीक है, वो खुद ही अपने आप को रोक रहे हैं। हो सकता है सोसाइटी, फैमिली या पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो अपने इमोशन को जो है उन्होंने बंद कर दिया हो। यहाँ प्रॉब्लम फीलिंग्स नहीं है, प्रॉब्लम ना उनका माइंड है, उनके थॉट्स हैं। ठीक है, जो ज़्यादा चल रहे हैं, जो डिसीज़न नहीं लेने दे रहे हैं उन्हें।
ओके जी डियर, यहाँ पर जो एनर्जी है, नेक्स्ट एनर्जी पे चलते हैं। ये देखें, बहुत प्यारी एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत प्यारी एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स, दिल हाथ में पर नज़र झुकी हुई, बहुत रोमांटिक कार्ड है। रोमांटिक एनर्जी होती है, वो आपसे जानली प्यार या डीप अट्रैक्शन फील करते हैं। सॉफ्ट साइड एक्टिवेट हो जाती है जब आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं और वो थोड़ा शाय हो जाते हैं। ऑफर प्रपोजल का सिग्नल भी होता है इसमें, इस एनर्जी में। हो सकता है वो कुछ बोलना चाहते हो पर परफेक्ट मूवमेंट का वेट कर रहे हो, इस है ना, इसलिए थोड़ा अपने इमोशन को ना होल्ड कर लेते हैं वो। इस कार्ड में ना सेंसिटिव एनर्जी होती है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपना दिल दिखा दिया क्या सोचते हैं और रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला तो उनका हार्ट हर्ट हो सकता है। ठीक है जी, इसलिए थोड़ा वो डरते हैं इस एनर्जी से कि बयां कैसे करें। ओके, तो यहाँ पर जो है डेथ की एनर्जी नज़र आ रही है। डेथ को हम रिबर्थ एनर्जी भी कहते हैं। जब वो आपकी आंखों में देखते हैं, उनकी पुरानी आइडेंटिटी, ईगो या बिलीव सिस्टम टूटने लगता है। डेथ का मतलब होता है अब पुराने तरीके से जीना ना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और चेंज से इंसान नेचुरली डरता है। ये कनेक्शन इनकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि वो रियलाइज़ कर रहे हों कि अगर वो आपको चुनते हैं, है ना, चूज़ कर लेते हैं, करते हैं, तो उनकी लाइफ में कंप्लीटली चेंज ही हो जाएगी। ओके, तो डेथ के बाद हमेशा सनराइज होता है, रीबर्थ एनर्जी होती है। अगर ये फेज चल रहा है तो कुछ नया जन्म लेने वाला है। पुरानी सोच की यहाँ पर एंडिंग होने जा रही है। पुरानी सोच की, हो सकता है पहले कुछ और सोचते हो, और तरीके का सोचते हो, है ना, ये सब में मानते ना हो, लेकिन जब भी वो आपको देखते हैं तो जब देखना स्टार्ट किया तो उनकी एनर्जी में, उनके माइंड में, उनके थॉट में जो है काफ़ी हद तक चेंज आ गया। उनकी हैबिट्स में भी काफ़ी हद तक जो है वो चेंज आने लगा है। क्वीन ऑफ कप्स अनकंडीशनल लव और एम्पैथी का कार्ड होता है। ठीक है, वो दिखाता है कि शायद फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये एनर्जी दिखा रही है फीलिंग सरफेस लेवल की नहीं है। वो नज़र इसलिए चुरा रहे हो सकते हैं क्योंकि आंखों में देखते ही उनका दिल मेल्ट हो जाता है। हो सकता है वो अपनी इमोशंस को ओपनली शो नहीं करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर उनका सॉफ्ट साइड दिख गया तो वो हर्ट हो सकते हैं। इंट्यूटिव बॉन्ड भी होता है, हो सकता है बिना बोले ही वो आपको फील करते हो। ठीक है, यहाँ इमोशंस बहुत प्योर और डीप हैं, बहुत प्योर एंड डीप यहाँ पर इमोशंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी होती तो ये डिटैचमेंट की एनर्जी है, लेकिन आपके मैसेज में, आपके रीडिंग में इसका आना क्या कह रहा है? 8 ऑफ कप्स का, 8 ऑफ कप्स कहता है दिल है पर दिल उलझा हुआ है। मीन्स जैसे उन्हें लगता हो कि मैं दूर जा रहा हूँ, पर बिना फीलिंग्स के नहीं। हो सकता है वो अपने इमोशन से कंफ्यूज भी हो, इसलिए आंखों में देखना उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डाउट पैदा कर रहा हो सकता है। सेल्फ डिस्कवरी भी होता है, हो सकता है वो अपनी लाइफ प्रायोरिटीज़ और या फ्यूचर को लेके सोच रहे हों। कभी कभी 8 ऑफ कप्स का मतलब होता है इंसान टेम्परेरी दूर हो रहा है क्योंकि वो इमोशनली जो अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना चाहता है, अपने बर्डन को कम करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को समझना चाहता है। ठीक है, यहाँ ये नहीं होता कि फीलिंग्स ख़त्म हुई हैं, फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई होती हैं, पर उनका दिल किसी इमोशनल जर्नी पर है। ठीक है जी, एस ऑफ पेंटिकल्स है नज़र के पेशे का रियलिस्टा। मीन्स वो आपको सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर सीरियस एनर्जी होती है। यहाँ पर वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं,
ठीक है, सीरियसनेस नज़र आ रही है। ये कार्ड रिलेशनशिप का रियल ऑफर दिखाता है, प्रपोजल, कमिटमेंट या सॉलिड स्टार्ट। हो सकता है वो सोच रहे हो कि अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रॉपरली बढ़ेंगे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी भी लग सकती है। पेंटिकल्स जो होता है ये एन अर्थ एनर्जी है, स्लो, ग्राउंडेड। वो इम्पल्सिव नहीं होना चाहते, इसलिए आंखों में देख के भी कंट्रोल मेंटेन करते हैं। यहाँ फीलिंग्स हवा में नहीं है, ठीक है जी। वो कनेक्शन को सीरियसली देख रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन को जो है यहाँ पर सीरियसली देखा जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो बताती है लाइफ चेंजिंग। ये एनर्जी बहुत मैच्योर और लाइफ चेंजिंग लग रही है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कैजुअल इंसान नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म सिक्योर मैरिज टाइप एनर्जी होती है। ओके, उनके दिमाग में स्टेबिलिटी, फैमिली, फ्यूचर चल रहा है। आंखों में देखना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना, एंड लिविंग समथिंग बिहाइंड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड दिखाता है कि वो किसी पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। हो सकता है हार्ट ब्रेक, स्ट्रेस या ओल्ड रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ओल्ड रिलेशनशिप, हार्ट ब्रेक, स्ट्रेस भी हो सकता है। मीन्स किसी पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हैं। मैंने कहा था पुरानी सोच से भी हो सकता है, तो वो अभी काम जैसे वाटर की तरह जा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर सीरियस इंटेंशन है, अभी ट्रांजिशन चल रहा है, ठीक है, अभी ट्रांजिशन चल रहा है। यहाँ बंदा जो है या बंदी सीरियस है, पर अभी लाइफ के एक ट्रांजिशन फेज में है। ओके, वो नज़र नहीं मिला पा रहे हैं क्योंकि वो भाग नहीं रहे, वो अपनी लाइफ सेटल करके ही आना चाहते हैं, ठीक है जी, अपनी लाइफ को सेटल करके आना चाहते हैं। अट्रैक्शन क्यों है? ये सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल प्लस डेस्टिनी बेस्ड पुल है, ठीक है। अब दोनों के बीच सोल रिकॉग्निशन है, डीप इमोशनल मिररिंग कह सकते हैं, वो है फ्यूचर पोटेंशियल। इसलिए जब वो देखते हैं सिर्फ चेहरा नहीं देखते हैं, कनेक्शन फील करते हैं। फिर नज़र क्यों चुरा रहे हैं, ये भी होगा। फीलिंग्स कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं, लाइफ चेंज होने का डर है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल स्टेप लेना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग चल रही हो सकती है। उनका दिल तो रेडी है पर दिमाग कैलकुलेशन मोड में है ना। क्या वो आपको देखते हैं? हाँ, और बार बार देखते हैं, पर जब आप नोटिस कर लेते हो तो वो तुरंत नज़र झुका लेते हैं, क्योंकि आँखों में सच छुपाना मुश्किल हो जाता है। रूह तक एनर्जी क्या कह रही है, ये भी क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा। तो ये कनेक्शन कार्मिक भी हो सकता है, ये सडन अवेकनिंग वाली एनर्जी भी हो सकती है, फ्यूचर बिल्ड करने वाली भी एनर्जी होती है। वो भाग नहीं रहे हैं, वो संभल रहे हैं, वो आपको सिर्फ देख नहीं रहे हैं, वो आपको फील कर रहे हैं। नज़र इसलिए चुरा रहे हैं क्योंकि आंखों में सच पकड़ा जाता है। ये अट्रैक्शन सिर्फ बॉडी का नहीं है, ये रूह तक जा चुका है, और जब रूह कनेक्ट होती है इंसान या तो कन्फेस करता है या फिर नज़र झुका लेता है, ठीक है जी। ये रीडिंग जो है क्लियर बोल रही है, गेम नहीं है, एनर्जी जो है वो रियल है, ठीक है जी। एनर्जी यहाँ पर जो है रियल ही नज़र आ रही है, रियल नज़र आ रही है, ओके जी। एंड यहाँ पर एनर्जी है कि रूह कनेक्ट हो जाती है, यही सबूत है। इसलिए आँखों में टिकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। आँखों में टिकना देर तक वो मुश्किल ही हो जाता है, वो नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ठीक है जी। एंड क्लेम करने के लिए टाइप कीजिएगा 1111 विद रेड हार्ट। थैंक यू सो मच जी, लॉट्स ऑफ लव। एंड यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ठीक है जी। इस एनर्जी को जब क्लेम करना है तो ये एनर्जी जो है वो सील हो जाती है, ठीक है। हाथ दिल पर रखो
और ये बोलो, जो कनेक्शन मेरे लिए लिखा है वो क्लियर है, स्टेबल है और ओपनली मेरे पास आएगा या आए। ठीक है, जो कनेक्शन मेरे लिए लिखा है वो क्लियर, स्टेबल और ओपनली मेरे पास आए। ये अट्रैक्शन कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। ठीक है, या तो वो सामने आएगा या यूनिवर्स आपको उससे बेटर देगा। ठीक है जी, एनर्जी क्लेम्ड है, जो आपका है वो आपसे दूर नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच जी, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिएगा।